तो दोस्तों, आज हम और एक ऐप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको ज़ेबू का ऐप दिखाऊंगा कि आपको इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है। तो इसके पहले वीडियो में हमने शेर खान का जो है वो ऐप दिखा था कैसे चलता है। और ये अभी जो दिखा रहा हूँ ये अभी इसमें एक ज़ेबू करके है जो डिस्काउंट ब्रोकर है। इसमें आपको चैट पैटर्न वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें ट्रेडिंग के लिए या जो मार्जिन ट्रेडर जो डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको मार्जिन देते हैं या कम ब्रोकरेज लेते हैं, उन्हीं के ऐप में आपको दिखा रहा हूँ जो कि आपको मार्जिन के लिहाज से और कम ब्रोकरेज के हिसाब से लिए ये ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके ज़ेबुल करके टाइप करना है और ज़ेबुल पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसके लिए वो ओपन करके आ रहा है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको क्लाइंट आईडी दी जाएगी और आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको फॉरगॉट पासवर्ड या फिर आपके 2 अकाउंट है तो आप स्विचिंग भी कर सकते हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो आपका क्लाइंट आईडी है, आपका मेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी दिया है, पैन नंबर और डीओबी देनी है, डेट ऑफ बर्थ। रीसेट करेंगे तो आपका पासवर्ड है आपको मेल पे मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा पासवर्ड है तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ। तो ये ज़ेबुल का ऐसे डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी के साथ प्रोसीड करना है। जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो मुझे पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। ओके, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। शायद मैंने गलत डाला, इसके लिए आपको 3 मौके मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर ब्रोकर के पास 3 मौके के बाद आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। अनलॉक के लिए आपको ओटीपी की प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो शायद मैंने गलत किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। उसके बाद आपको और 2 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। कोई ब्रोकर के पास आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देती है या आपने अगर कोई चूज़ किया है तो ये 5 क्वेश्चन आपको पहले सिलेक्ट करनी होती है, उसके आंसर आपको आनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी दे रखी है। मैंने लॉगिन कर दिया है, तो मेरा ये लॉगिन हो चुका है ज़ेबू। और ज़ेबू में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 ऑप्शन है, तो मैं वो दिखाता हूँ। ट्रेडिंग लिहाज के आपको इसमें एक अच्छा है कि आपको जो भी प्रॉफिट लॉस है आपको सामने दिख जाता है। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट है, ऑर्डर्स है, पोजीशन देख सकते हैं आप, फंड्स आपके देख सकते हैं आपके पास कितना फंड्स है। सेटिंग में आप सेटिंग कर सकते हैं, आपको अगर कोई सेटिंग करनी है, प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करना है, कोई एमपिन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केट स्टेटस देखना है, ऑर्डर विंडो देखनी है, थीम चेंज करनी है आपको तो थीम चेंज कर सकते हैं, लॉगआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको मार्केट वॉच में क्लिक करके बताता हूँ। और यहाँ पे आपको पेजेस मिलते हैं 1 to 5। तो मैंने अभी फर्स्ट नंबर पे क्लिक है। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड करते ही आपको ऑल में बीएससी और एमसीएक्स के बटन आ जाएंगे, सीडीएस। तो आपको मैंने एनएससी में क्लिक किया इसलिए आपको एनएससी नहीं आ रही है। आप बीएससी में चाहिए तो बीएससी कर सकते हैं, एमसीएक्स चाहिए तो एमसीएक्स कर सकते हैं। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ जो कि है आईडीएफसी लेते हैं। आईडीएफसी को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऐड का बटन है, ऐड कर दिया आईडीएफसी। तो यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट आईडीएफसी ऐड हो गई, जो कि उसका भाव अभी 29.20 चल रहा है। अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को किसी को भी डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो 3 लाइन से यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखिए डिलीट के बटन है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं सिल्वर माइक्रो को डिलीट करूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिल्वर माइक्रो मेरा डिलीट हो गया। बैक आता हूँ, यहाँ पे मेरा सिल्वर माइक्रो डिलीट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट बाय करनी है या कोई भी स्क्रिप्ट को मुझे ख़रीदना है तो मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि मेरे फंड्स में कितने रुपये हैं। तो मेरे फंड्स में अभी 5170 रुपीज़ मुझे दिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ से डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक आपने रजिस्टर्ड की है उसके पहले आपको
ज़ेबू का ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको ज़ेबू का एक अच्छा है कि आपको अगर कोई भी फंडिंग करनी है तो आप एक ही बैंक से एक ही जगह पे कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप शेर खान का देखते तो आपको अलग अलग जहाँ पे है सेगमेंट वहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपको देखो कैश, एफओ, करेंसी, कमोडिटी सबके लिए आपको एक ही बैंक से एक ही जगह से आप क्लिक कर सकते हैं। मेरी कोटक बैंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो भी मुझे अमाउंट डालनी है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबमिट कर दूँगा। तो लास्ट टाइम आप जैसे शेर खान में मैंने आपको बताया कि आपके जो कोटक बैंक है आपके उस स्क्रीन पे लेके जाके आपको वहाँ पे ओटीपी का कंफर्मेशन देना है, तो आपकी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद सेम पोजीशन आपको विड्रॉल करना है तो भी आप विड्रॉल कर सकते, तो आप यहाँ विड्रॉ का बटन दबाइए तो आप ज़ेबू के विड्रॉ के साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे सेगमेंट सब पे क्लिक करना है। बैंक तो मेरी कोटक, 2 बैंक है, मुझे कोटक में पैसे चाहिए तो मैं कोटक में लूँगा। मेरा अमाउंट वहाँ पे 5000 के ऊपर है, अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे 5000 अमाउंट डाल के पेमेंट पे सबमिट कर दूँगा तो मेरी ऑर्डर चली जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से ज़ेबू से विड्रॉ की भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। चलो मैं एक 1000 रुपये की रिक्वेस्ट डाल के आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने 1000 रुपये सबमिट कर दिए। तो ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने पेंडिंग मेरी 1000 रुपीज़ की रिक्वेस्ट दिख रही है, जो कि मुझे कोटक बैंक में मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसे कैंसिल या मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो अपडेट होने से पहले आपको यहाँ से कैंसिल करनी है। अगर आपको इसको व्यू देखना है तो एक्सपोर्ट करके आप देख के आपके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। देखिए ये कैंसिल हो गई है और मैं बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे हम व्यू में देखेंगे, ये देखिए कैंसिल हो गई है स्टेटस में। उसके बाद हम आते हैं दोबारा मार्केट वॉच की तरफ। यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, वॉच, ऑर्डर्स, पोजीशन, फंड्स और सेटिंग। तो वॉच में आ गए। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर येस बैंक बाय करनी है, येस बैंक पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक मार्केट डेप्थ तो कहूँगा बायर सेलर, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको बाय करनी है तो बाय पे बटन दबा दीजिए तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको जैसे वहाँ पे बिग ट्रेड करके है या ब्रैकेट ऑर्डर्स जैसे है तो इसे यहाँ पे भी है, MIS कहा जाता है उसे। CNC में बाय कर सकते हैं आप, लिमिट ऑर्डर में कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे आप। और ये ब्रैकेट और यहाँ पे देखिए रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, और ये CO ऑर्डर भी आप डाल सकते हैं, AMO भी डाल सकते हैं। CO ऑर्डर में आपको कवर ऑर्डर है कि स्टॉप लॉस आपको देना ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में सपोज़ मैं येस बैंक के लिए बाय करूँ तो मैं एक 10 क्वांटिटी येस बैंक पेंडिंग के लिए रखना चाहता हूँ। 14 का भाव रख दिया मैंने, 10 क्वांटिटी रेगुलर में रख रहा हूँ, लिमिट में MIS का मतलब ये है कि अगर आपको इसी दिन माल बेचना है, मोस्टली हम इंट्राडे के लिए वही करते हैं, तो MIS में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाय के लिए डे के लिए ऑर्डर रखे हैं और यहाँ पे बाय कर दिया, मेरी ऑर्डर प्लेस हो गई है। मेरी ऑर्डर पेंडिंग में इसलिए ये ओपन ऑर्डर में आपको दिखेगी, पोजीशंस में नहीं दिखेंगी। पोजीशन में आपको ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दिखने वाली है। अगर मेरी ऑर्डर कंप्लीट होती है फुल्ली एग्जीक्यूट तो ये कंप्लीट में दिखती, अगर ये ऑर्डर किसी कारण रिजेक्ट होती तो ये रिजेक्ट में भी दिख जाती। अगर आपकी ऑर्डर कोई मार्जिन कम हो या इस फंडिंग कम हो या कोई अदर रीज़न हो तो रिजेक्शन में आपको ऑल में दिख जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी ऑर्डर ओपन में है। अगर मैं इसे कैंसिल या मॉडिफाई कर सकता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं मॉडिफाई या कैंसिल, एग्ज़िट यानी कैंसिल, तो मैं इसे एग्ज़िट कर देता हूँ। तो ये आपको पूछ रहा है तो मैंने इसे एग्ज़िट कर दिया, तो मेरी येस बैंक की ऑर्डर कैंसिल हो गई। तो अभी ये ओपन तो नहीं रहेगी, ये आपको मिल जाएगी ऑल में। तो ये देखिए मैंने ये येस बैंक की ऑर्डर है कैंसिल कर दी है। उसके बाद अगर आपको येस बैंक बाय करनी है मार्केट ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, येस बैंक को बाय कर दिया। ये देखिए 10 क्वांटिटी 24.25 को जो मार्केट रेट चल रहा है, मैं इसी के लिए आपको MIS में बाय कर रहा हूँ
ये कर दी मैंने बाय। तो अभी मुझे ये ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो गई है तो मैं ऑर्डर्स में देख रहा हूँ, तो मेरी ये ऑर्डर ओपन में भी आपको ऑल में दिखा रही है, कंप्लीट में दिखा देगी, सिर्फ ओपन में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये कंप्लीट में आपको येस बैंक बाय हो चुकी है। और एक जगह अगर कंप्लीट होने के बाद आपको ये पोजीशंस में भी दिखेगी। तो पोजीशन में येस बैंक मैंने बाय कर दी है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख रहा है। अगर आपको ये 14.25 में बाय हुई है, आप इसे क्लिक करके एग्ज़िट करना चाहते हैं या स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप एग्ज़िट का बटन दबा दीजिए। और आपको लिमिट में ऑर्डर डालनी है या मार्केट में, तो मार्केट में ये ब्लैंक आ जाएगा। लिमिट में डालनी है 14.25, तो मैं 30 कर देता हूँ इसे और सेल के लिए ऑर्डर रखता हूँ। तो ये ऑर्डर मेरी प्लेस हो गई। दोबारा इसे मैं ऑर्डर में क्लिक करके देखता हूँ, मेरी ओपन पोजीशन में ये ऑर्डर 14.30 की, जैसे ही 14.30 का रेट आ जाएगा ये ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं फंड्स पे चेक कर सकता हूँ कि मेरी मार्जिन सिर्फ 28 रुपीज़ यूज़ हुई है 10। येस बैंक का रेट कितना है, तो है 14.20, यानी मैं 10 के लिए 140 रुपीज़, लेकिन मैंने मार्जिन कितनी यूज़ की है 28 रुपीज़, यानी मिनिमम मुझे यहाँ पे 5 टाइम्स की मार्जिन मिली है। तो जहाँ शेर खान मुझे 2 टाइम्स दे रहा था, यहाँ पे मुझे 5 टाइम्स की मार्जिन मिल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ ऐड करके। तो ये मेरी पोजीशन है। अगर वैसे ही मुझे येस बैंक की ब्रैकेट ऑर्डर लगानी है तो ये भी मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑर्डर टाइप में मुझे बीओ क्लिक करना है। तो जैसे हमने शेर खान में भी देखा था कि अगर मुझे है तो यहाँ पे मुझे टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस रखना है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं 10 ऑर्डर बाय करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये 14.10 में आ जाए तो मैं 14.10 में रखता हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट सपोज़ मैं रखता हूँ 14.40 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस में रखता हूँ 14 रुपीज़ का, 14.00। ओके, और ये पोजीशन में बाय के लिए। तो ये मेरी ऑर्डर पेंडिंग में आपको दिखेगी, ये देखिए ओपन है। येस बैंक बाय के लिए इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको कि ये देखिए 14.10 के लिए पेंडिंग है। तो आप इसे मॉडिफाई या एग्ज़िट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ये ऑर्डर मेरी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, जो कि मुझे ऑल में दिखाई देगी। ये देखिए हमारी ऑर्डर्स जो है प्लस माइनस हो रही है। 0.50 पैसे से हम प्लस हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.30 और 25, जब ये 30 हो जाएगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें एक ऑर्डर और देखनी है जो कि कवर ऑर्डर है। तो इसके लिए हम IDFC को चूज़ करते हैं कि कवर ऑर्डर कैसी लगाई जाती है। तो IDFC को मैं बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे रेगुलर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, ये कवर ऑर्डर, जो कि ये 3 ऑर्डर मोस्ट ऑफ यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी ट्रिगर प्राइस जो कि स्टॉप लॉस है वो रखना पड़ता है। तो 29.20 का रेट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 28.90 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। क्वांटिटी यहाँ पे 10 रखता हूँ, और जो मार्केट रेट है उसे मैं और 5 पैसा 10 पैसा कम कर रहा हूँ और बाय के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर दी है, तो ये देखिए मेरी ऑर्डर पेंडिंग है। 29.10 का भाव आ जाएगा तो मुझे ये बाय हो जाएगी, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस जो है जो 28.90 का मैंने रखाया है वो आ जाएगा। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। ये देखो ट्रिगर प्राइस 28.9 और 29.10 के लिए मैंने कवर ऑर्डर में आपको कंपलसरी स्टॉप लॉस, ये जो ट्रिगर प्राइस का स्टॉप लॉस है वो लगाना ही पड़ता है। ये मोस्ट ऑफ आपको कमोडिटीज़ के लिए यूज़ होता है, और इसमें आपको मार्जिन फंडिंग मिलती है। इसके लिए रिस्क होती है, इसके लिए ब्रोकर लोगों ने इसे कवर ऑर्डर के ऑर्डर कोई कभी कभी आपको अभी देखिए तो कोरोना में सिर्फ कवर ऑर्डर ही दे रहे थे, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल था। इसके लिए यहाँ पे कवर ऑर्डर से आपको मार्जिन देते हैं, क्योंकि उससे ब्रोकर को रिस्क होती है। इसके लिए कवर ऑर्डर से आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आपको ये ऑर्डर रखनी ही पड़ती है। तो ये ऑर्डर मैं अभी एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर रख दी है। यहाँ पे अपनी येस बैंक की ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, जो अभी देखते हैं मार्केट ख़त्म होने तक क्या होगा। ओके,
तो अब इसके वॉच ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये कोई ट्रेडिंग लिहाज से नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ ऐप कैसे चलता है ये वो दिखा रहा हूँ। उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कीजिए। ये अगर ऐप आपको यूज़ करना है तो मैं आपकी इसकी खासियत ये बता रहा हूँ कि ये आपको अच्छा मार्जिन देता है और बहुत लोअर ब्रोकरेज है। तो दोनों चीज़ों के लिए आपको ज़ेबू बहुत बढ़िया है, आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे शेयर नीति के वेबसाइट है वहाँ पे चले जाइए, आपको ये अकाउंट ओपन करने मिल जाएगा। और आपको किसी को भी शेयर नीति वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो भी आप हमारे शेयर नीति के वेबसाइट पे चले जाइए जो कि www.shareniti.com है। तो आप हमें ज्वाइन कर दीजिए, आपको हम स्मार्ट ट्रेडर बना देंगे। तो मैं अभी अपना ये वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और मैंने आपको पूरी तरह ज़ेबू का ऐप बता दिया है। आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके हमें ज्वाइन होंगे। चलिए, धन्यवाद।